नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान। विधानसभा चुनाव की लिस्ट फाइनल करने से पहले नीतीश कुमार लगातार तीसरे दिन जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 4 घंटे तक चली बैठक में नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कृषि विधेयक का विरोध। कैसा उत्साह दिखा सर 3 दिन सर? कैसा उत्साह दिखा सर कार्यकर्ताओं में? अरे तो मेरा कर्तव्य है ना, हम तो मिलते ही हैं। अब चुनाव आने वाला है, हर बार हम मैक्सिमम आदमी से मिलते हैं, क्षेत्र वगैरह का आइडिया भी लेते हैं। तो इसलिए हम तो जान रहे हैं परसों से। हम जितना दिन यहाँ रहेंगे हम सब दिन आते रहेंगे। कल तो जरा हमको दूसरी जगह जाना है। सर कृषि विधेयक को लेकर कल विरोध कर रहा है कुछ पार्टी। देखिए, एक बात हम आपको बता देंगे, कभी हम बैठेंगे तो इन सब चीज़ों पर आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन हमने पहले भी बता दिया है कि 2006 में ही आपको मालूम है यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था, प्रोक्योरमेंट होता नहीं था तो हम लोगों ने शुरू करवाया उसका काम। और तब पैक्स का जब चुनाव जिस तरह से किया गया, और पैक्स के द्वारा होता है मैक्सिमम, आप जानते ही हैं। तो पहले कहाँ होता था लोगों का, यहाँ अनाज की खरीद का काम होता था, अब तो होता है। अब तो सब काम यहाँ होता है। तो हम लोगों के यहाँ जो काम पहले हुआ, अगर उसी रास्ते पर कोई बात देश भर में आगे बढ़ेगा तो हमको नहीं लगता कि इसके बारे में अनावश्यक कोई गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये किसानों के हक में। सर रामविलास भी काफी बीमार है सर, हमको बहुत नहीं मालूम है। तो नीतीश कुमार लगातार तीसरे दिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने किया और जाहिर सी बात है 3 दिनों में बेहद महत्वपूर्ण बातें हुई। नीतीश जी ने कहा कि वो लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कृषि विधेयक पर भी बोला कि 2006 में भी एपीएमसी बिहार में लागू हो चुका था। जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो सियासत हो रही है। साथ ही रामविलास पासवान के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ उनके बारे में नहीं जानकारी है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने 3 दिनों तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कृषि विधेयक पर भी उन्होंने बोला। साथ ही रामविलास पासवान के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतरा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो लगातार तीसरे दिन अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बातचीत की और पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड ले लिया अपने कार्यकर्ताओं से। अब फाइनल लिस्ट की तैयारी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन छोड़ सकते हैं। आरएलएसपी की बैठक में महागठबंधन से आगे की राह पर मंथन हुआ। पार्टी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि महागठबंधन के साथ रहना है या फिर अलग होना है। अब फैसला उपेंद्र कुशवाहा को करना है। सियासी करवट लेंगे कुशवाहा, महागठबंधन से अलग राह पर मंथन, कुशवाहा को फैसले का अधिकार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी के बीच उपेंद्र कुशवाहा के पाला बदलने की चर्चा है। महागठबंधन में रहा जाए या नहीं, इस पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। फैसला लेने का अधिकार उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। हालांकि कुशवाहा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कहते हैं इंतजार कीजिए। निर्णय अब लेना है मुझको, साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। अब क्या निर्णय लेना है, अब सोच समझकर बिहार की जनता का हित सामने रखकर, अपने साथियों का हित सामने रखकर तब हम निर्णय लेंगे, फिर आपको बताएंगे। एनडीए में जा रहे हैं आप लोग? हमने कहा कि निर्णय लेंगे। इंतजार उपेंद्र कुशवाहा ने भी खूब किया, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हुई नहीं। नाराजगी इसी बात को लेकर है। चर्चा है कि आरजेडी छोटी पार्टियों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। ऐसे में आरएलएसपी उपेक्षित महसूस कर रही है। कुशवाहा के तेवर थोड़े बदले तो एनडीए को महागठबंधन पर हमले का मौका भी मिल गया। तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं रह सकता है। तेजस्वी यादव जी अहंकारी हो गए हैं। इनको तो पिताजी लालू यादव जी से के विरासत से इनको राजनीति में आए हैं। तो इनको तो न कार्यकर्ताओं का दर्द है, न जो लॉयलाइज है उसका दर्द है। ये समझ रहे हम अकेले चुनाव को जीत कर बैतरनी पार कर जाएंगे। तो यहाँ तो सम्मान मिलता नहीं। जीतन राम मांझी भी अलग हो गए हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं। अब देखिए और कौन कौन अलग होते हैं, आने वाला समय बताएगा। महागठबंधन में रहने वाले लोग अंतोगत्वा बिखर जाएंगे, तार तार हो जाएंगे।
अब जहाँ तक हमारे पास आने, एनडीए के पास आने की बात है, तो सब तय तो नेतृत्व करेगी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि कुशवाहा जाएंगे कहां? लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए छोड़ने वाले कुशवाहा के तेवर नीतीश को लेकर तल्ख रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। दोस्ती और दुश्मनी फायदे को देखकर ही होती है। कौन किसके साथ जाएगा या कौन किसको अपना साथ रखने को तैयार होगा, सब कुछ फायदे के अनुमान पर ही तय होगा। पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। तो महागठबंधन में कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। कुशवाहा अपनी अलग राह पर चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इधर जेडीयू बीजेपी में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। दिल्ली में वशिष्ठ और भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई और इस दौरान ये चर्चा हुई है। दोनों नेताओं में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है और जल्द सुलझेगा सीट शेयरिंग का मामला, ये बात सामने आ रही है। एलजेपी को सीट देने पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई जल्द सुलझेगा सीट शेयरिंग का मामला, ये लग रहा है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। एलजेपी को कितनी सीट दी जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। दरअसल वशिष्ठ नारायण सिंह और भूपेंद्र यादव की मुलाकात दिल्ली में हुई है। दोनों नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की है, सभी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की है। क्या कुछ रास्ता निकल सकता है, ये चर्चा की है। आगे बढ़ेंगे। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी संजीव कुमार सिंघल पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार बैठकें कर रहे हैं। अधीनस्थ कर्मियों के साथ बिहार पुलिस की आगे की प्राथमिकता तय कर रहे हैं, जिसे उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ साझा किया है। क्या है बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल की स्ट्रैटेजी, इसे जानने के लिए देखिए अमित कुमार से उनकी ये बातचीत। सबसे पहले आपने जो मुझे बधाई दी उसका मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक प्राथमिकताओं की बात है, उससे पहले मैं सबसे पहले अपनी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के माध्यम से मैं बिहार के 12 करोड़ लोगों के जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। हमारी पूरी पुलिस जो है वो उनके अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो सारा काम करेगी। प्राथमिकताएं जो हैं वो मैं आपको जो है बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो हमारे पुलिस की छवि को इम्प्रूव करना है। क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस है, लिकर की जो एनफोर्समेंट है कानून का, उसका काम जो है वो करना है। और अब जो जिम्मेदारी है वो केवल अधीनस्थों पर हम फिक्स नहीं करेंगे, हम हमारे जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं हम उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर वो अधीनस्थों का जो पद स्थापन है वो किसी अन्य कंसिडरेशन के आधार पर करेंगे तो उसके परिणाम भी खराब ही निकलेंगे और उनको अपनी जिम्मेदारी इस बात के लिए माननी पड़ेगी। एक सर सवाल ये है कि चुनाव जो है वो नज़दीक है और ऐसे में चुनाव के समय में सबसे बड़ी चीज़ निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुलिस व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस फोर्स, इनको लेकर क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है? देखिए, इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार का चुनाव किन किन तारीखों में और कितने फेजेस में होगा, हम उसके हिसाब से अपना फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और उसी हिसाब से फोर्सेस की रिक्वायरमेंट का आकलन करके उसमें आगे काम करेंगे। लेकिन हमने बिल्कुल आज से ही जो है ज्वाइन करने के इमीडिएटली बाद आज से ही एक निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव करने के लिए जो एक अपेक्षित माहौल की ज़रूरत है वो हमने बनाने पे काम जो है वो चालू कर दिया। लोग के मन में पुलिस को लेकर के जो है विश्वास वो नहीं है, ये पूर्व के भी पुलिस महानिदेशक ने कहा, आप भी महसूस करते हैं। तो लोगों का विश्वास कैसे पुलिस जीतेगी? पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग की बात एक सरकारी बयान की तरह हो गया है, भरोसा कैसे जीतेंगे लोगों का? आप कुछ दिन रुक जाएं, हम मुंह से अपने नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, हम करके दिखाएंगे। आप कुछ दिन इंतजार कीजिए।
तो बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल को सुन रहे थे आप। हमारे संवाददाता अमित कुमार से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों की तरफ से तैयारी शुरू है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए गीतों का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय भाषा में गीत बनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस काम में जुटे कुछ कलाकारों से बात की हमारी सहयोगी नैन्सी ने। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा अभी जोरों शोरों पर है। जितने भी तमाम वोटर्स को लुभाने के लिए जो पार्टी कार्यकर्ता हो गए और पार्टी के लोग अभी लुभाने के लिए तरह तरह के गाने अभी तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि आप देखिए कि लोग अभी जोरों शोरों पे लग गए हैं। मेरे पीछे भी ऐसे ही लोग हैं जो अभी गाना तैयार कर रहे हैं, गानों को गा करके बता रहे। तो देखिए जरा कौन सा ये गाना गा रहे हैं। पहचान हम गरीब गुरुओं की जान, हम बिहार की पहचान, हम गरीब गुरुओं की जान, हम पिछड़ों की मुस्कान, हमसे है बिहार, हमसे है बिहार। जो विकास की धारा बही उसे आगे लेकर जाएंगे। गाने की तैयारी जो हो रही है वो जोरों शोरों पे हो रही है, क्योंकि अब पार्टी जो तमाम पार्टियां हैं और जो तमाम उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार है, वो लोग अपने अपने लिए गाना तैयार कर रहे हैं। साथ साथ जो म्यूजिक इंडस्ट्री है एक और भी काम कर रही है, वो ये है कि है ना, जितने भी तमाम पार्टी कार्यकर्ता हैं और जितने भी नेता हैं उनकी आवाज को डब यहाँ पे करते हैं और एक पार्टी का टैगलाइन या कह सकते हैं स्लोगन तैयार किया जाता है। एक ही पार्टी को प्रमोट करते हैं, फिर और भी तमाम पार्टियों के लिए और भी पार्टियां हैं, तो और भी पार्टी, जैसे अभी हमने वीआईपी पार्टी के लिए एक कमेंट्री बनाई है, तो उनका भी थीम यही रहता है। तो उनका एक शेर हम लोगों ने तैयार किया है कि बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है, सुदूर देहात को भी शहर बनते देखा है। आग के लपटों की बात कौन कहे, हमने चिंगारी को भी अंगार बनते देखा है। ये तमाम आवाज अभी कुछ दिनों के बाद जो रथ अभी चलेंगी उसमें ये आवाज सुननाई आपको देने वाला है। जो गाने अभी यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो गाने तमाम पार्टियां अपने अपने जो चुनाव जब प्रचार के लिए निकलेंगे तो वो गाना तभी बजाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तरफ चुनाव की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ चुनाव में जो गाने जो गाए जा रहे हैं पीछे से, उसकी तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों पर हो रही है। कैमरामैन राहुल के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना।